तो मॉडिफायर जो है, मॉडिफायर्स आर द वंस विच विल बी बेंडिंग या टेपरिंग या स्ट्रेचिंग, या कह सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको किसी तरह से आपको उसके साथ छेड़छाड़ करने में मदद करेगा, या तो कह सकते हैं कि उसको मॉडिफाई करने में मदद करेगा. सो सपोज इफ़ आई एम टेकिंग अ सिलेंडर एंड इफ़ आई एम जस्ट सपोज आई हैव गिवन इट सम हाइट, और अगर मैं इसके सेगमेंट्स को ज़ीरो कर देता हूँ, अगर सिर्फ 1 ही रखता हूँ, और अगर मैं इसको सिर्फ अभी बैंड कमांड दे देता हूँ, BEND. सो बैंड कमांड देने पे अगर मैं इसका एंगल चेंज करूँगा तो देखिए आपका जो गिज्मो है वो बैंड होता हुआ दिखेगा, बट ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बैंड होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ दैट वी डू नॉट हैव एनी हाइट सेगमेंट्स इन इट. इसके बीच में ये जो टॉप पार्ट है और बॉटम पार्ट है उसके बीच में कोई सेगमेंट्स नहीं है. बट एज सुन एज आई कीप द बैंड एज इट इज़ और सिलेंडर में आके अगर मैं इसके हाइट सेगमेंट बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बैंड हो गया. ठीक है. और दूसरी बात, शॉर्टकट्स जाते जाते एक शॉर्टकट देख ही लेते हैं कि अगर मान लो आपको सिलेंडर बनाना है और उसको बैंड देना है, तो सपोज इफ़ आई प्रेस एक्स, अगर मैं एक्स प्रेस करता हूँ और अगर यहाँ पे लिखता हूँ सिलेंडर, ओके, तो सिलेंडर का यहाँ पे मुझे 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे जिसके अंदर फ़िलहाल मुझे चाहिए सिलेंडर. तो सिलेंडर का शॉर्टकट आ गया, तो मैं क्रिएट करता हूँ सिलेंडर, और इसके बाद फिर से मैं इसको सिलेक्टेड रख के मैं एक्स प्रेस करके लिखता हूँ BEND. तो देखिए बैंड मॉडिफायर आ गया. तो अभी मैं यहाँ से इसको बैंड दे सकता हूँ. सो एक्स प्रेस करने से क्या होगा, अगर मुझे मान लो कि इसको अभी मुझे टेपर करना है, तो इसी को सिलेक्शन रख के मैं एक्स प्रेस करके टेपर लिखता हूँ, तो देखिए टेपर मॉडिफायर आ गया. सो नाउ आई एम यूटिलाइजिंग माई टेपर मॉडिफायर. सो बेसिकली इस तरह से आप मॉडिफायर्स को एक्स प्रेस करके यू कैन गेट टू द पॉइंट वेयर यू नीड टू गो. सो अगर मैं मान लो कि कैमरा क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इफ़ आई प्रेस एक्स एंड से कैमरा, ओके, सो कैमरा व्यू, अलाइन कैमरा एंड फ्री कैमरा, सी यहाँ पे काफ़ी सारे कैमरे आ गए. सो सपोज मैं टारगेट कैमरा ले लेता हूँ, तो टारगेट कैमरा में क्रिएट कर पाऊँगा. तो इंस्टेड ऑफ यू गोइंग इनटू सम अदर थिंग्स, आप इसके अंदर जाके जो क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे एक्स करने से आपकी जो कमांड है वो डायरेक्टली आप उस पर जल्दी से पहुँच सकते हो. ठीक है. बट एज आई सेड वी हैपन टू बी कन्वेंशनल आर्टिस्ट, तो हम लोग का जो आदत है वो डायरेक्ट अपने जो कन्वेंशनल जो तरीके होते हैं या तो जो हमारी प्रोसीजर होती है उसी के थ्रू हम जनरली फॉलो करते हैं. बट आई वुड एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू फॉलो द न्यू टेक्निक्स, क्योंकि वो न्यू जनरेशन और आपको फिर से 10 साल और काम करना है, तो अब अभी से वो जो शॉर्टकट्स है उसको यूज टू होते जाओ. ओके. सो ये जो मॉडिफायर है दैट इज़ एक के ऊपर एक यहाँ पे हिस्ट्री में आपको आते जाएगा. सो इन दिस मैक्स आई फाइंड दिस हिस्ट्री मॉडिफायर वेरी यूजफुल, कि मान लो कि मैं यहाँ पे इसको पहले देता हूँ टेपर. अगर मैं इसको टेपर करता हूँ, इफ आई इंक्रीज माई अमाउंट सपोज दिस मच, और अभी अगर मैं इसको बैंड देता हूँ, तो मेरा जो वो विजिबिलिटी है, यानी कि मेरी जो यहाँ पे अभी देखें ये बैंड हो गया, लेकिन अभी अगर मुझे लगे कि इसका जो बीच का टेपरिंग हो रही है उसको मैं चेंज करना चाहूँ, तो मैं फिर से टेपर में जाके उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकता हूँ. ये देखिए, तो मेरा जो विजुअल रेफरेंस है, जो फीडबैक है, वो बहुत ही बढ़िया है इसमें. आई कैन जस्ट गो अप एंड डाउन, और ये जो शो एंड रिजल्ट है उसको आपको ऑन रखना है. अगर मैं इसमें आया और मेरा ये मैंने ऑफ कर दिया, तो देखिए वो बैंड वाला दिखेगा नहीं, बिकॉज दिस ऑप्शन इज़ ऑफ. इसको आपको ऑन करके रखना है ताकि आपका जो ऊपर का जो इफ़ेक्ट है वो नीचे वाले में भी दिख सके. ओके. सो दिस इज़ हाउ यू जनरली यूज़ योर मॉडिफायर पैनल. ये जो हिस्ट्री है इसको आप चेंज कर सकते हैं. अगर मैंने मान लो इसके अंदर एडिट पॉली अप्लाई किया, इफ़ आई अप्लाई एडिट पॉली टू दिस एंड इफ़ आई एम चेंजिंग एनीथिंग इन दिस, सपोज मैंने इसको इस तरह से इसको जो है बहुत ही बुरी तरह से चेंज कर लिया, या तो बहुत ही इसको डिस्टॉर्ट कर दिया. ओके. इसको मैंने डिस्टॉर्ट कर दिया. सो ऐसा नहीं है कि आप इसको अभी मॉडिफाई नहीं कर सकते. सपोज आपने ये गलती कर ली एंड इफ़ यू वांट टू सी द इफेक्ट, ये करने से क्या होता है और इसको रखने से क्या होता है, तो इफ़ आई स्विच ऑन दिस ऑन एंड ऑफ बल्ब, ये बल्ब ऑन ऑफ करने से मुझे इसकी इफेक्ट दिख रही है. या तो फिर अगर मुझे ऑल टुगेदर इसको निकाल ही देना है, तो आई कैन प्रेस ऑन दिस डस्टबिन आइकन, जो कि इस मॉडिफायर को पूरा का पूरा हटा देगा. ठीक है. तो ये मॉडिफायर का जो पैनल है इस तरह से काम करेगा. और आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, सपोज मैं क्रिएट करता हूँ बॉक्स, और मैंने यहाँ पे बॉक्स क्रिएट किया, तो बॉक्स का जो आपको यहाँ पे सिर्फ आप मान लो कि आप इसको
बाहर चले गए तो आपको ये क्रिएट पैनल में ये नहीं दिखेगा उसके ऑप्शंस, आपको मॉडिफायर्स में आके ये जो आपके इसके ऑप्शन है वो दिखाई देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर मॉडिफायर वर्क्स, कि इसके अंदर आपको सारी मॉडिफाइंग की रिलेटेड जो भी चीज़ है वो मॉडिफायर्स में आएगी, वो क्रिएट पैनल में नहीं आएगी। नाउ सिंस मैंने ये कवर किया ही है, सो लेट मी वंस अगेन जस्ट go through this particular part which happens to be the create and modifiers and hierarchy and everything। सिंपली बता देता हूँ, ये जो स्टार जैसे दिख रहा है दिस इज़ क्रिएट पैनल, जिसके अंदर चीज़ें क्रिएट होंगी, कि जिसमें आपको ज्योमेट्री क्रिएट होगी, स्प्लाइंस क्रिएट होंगे, लाइट्स क्रिएट होगी, कैमरे क्रिएट होंगे, स्पेस वॉप्स क्रिएट होंगे, और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ये जो रिगिंग रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसके अंदर से क्रिएट होगी। ओके, सो दिस पैनल इज़ फॉर क्रिएशन। अभी इसके ज्योमेट्री के अंदर देखिए यहाँ पे कंपाउंड एंड ऑल दीज थिंग्स आर गिवन, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है अभी हम कवर कर लेंगे। सो हाउ डू दे वर्क बेसिकली, जैसे ये हो गया सिलेंडर, मैंने सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर लेके आई हैव क्रिएटेड अ सिलेंडर, और वहाँ पे मॉडिफायर में जाके देखिए, या तो मैं इसको इस लिस्ट में से जाके कोई कमांड दे सकता हूँ विच हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ मॉडिफाइंग ऑप्शंस दैट यू हैव। इसके अंदर सारी की सारी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हो सकती है वो सारी इसके अंदर से ही होगी। बट सपोज़ आपको ये जो पूरा लिस्ट है ये थोड़ा कॉम्पैक्ट करके चाहिए, यानी इसके आपके बटन्स मिल जाए, यानी आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े कि अगर गो थ्रू करना है तो आपको ये जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट्स दिया हुआ है इसके अंदर यू कैन सी दैट अलग अलग टाइप के मॉडिफायर्स दिए हुए हैं। सपोज़ कि मुझे इसको पैरामेट्रिक मॉडिफायर देना है, यानी टेपरिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, स्क्वॉशिंग हो गया, मेल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पैरामेट्रिक मॉडिफायर आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे एकदम इजीली मिल जाएंगे एक ही जगह पे। तो अगर आपने मान लो कि इसको आपने किया ट्विस्ट किया, तो ट्विस्ट करने से क्या होगा कि ये जो ज्योमेट्री है वो ट्विस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए अभी फ़िलहाल आपको एकदम से इसकी इफेक्ट दिखेगी नहीं क्योंकि इसके सेगमेंट्स बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैंने अभी देखिए ट्विस्ट आ गया, अगर मुझे इसको सेगमेंट कम करना है आई विल जस्ट रिड्यूस द सेगमेंट्स, सो जस्ट सी। तो ट्विस्टिंग अगर मैं कम करता हूँ तो यू विल सी कि ये मेरा जो ट्विस्ट मॉडिफायर है, और अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाना चाहूँ वो भी मैं हाइट भी बढ़ा सकता हूँ। सो नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज़ ट्विस्टेड, करेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ट्विस्ट हो गया। अभी अगर मुझे लगे ट्विस्ट के बाद मुझे बैंड देना चाहिए तो मुझे सिंपली ये करना है, बैंड को क्लिक कर लो और बैंड कर दो इसको, ठीक है, ये बैंडिंग हो गया। अगर आप इसको पूरा का पूरा 360 डिग्री घुमाना चाहते हो तो एंगल को 360 डिग्री कर दो, तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा बैंड और स्ट्रेच, यानी आप इसके अंदर फिर से और भी कुछ करना चाहें तो यू कैन ऑलवेज डू इट। अभी इसमें स्ट्रेच है तो स्ट्रेच करने से क्या होगा देखते हैं, ये देखिए ये स्ट्रेच हो गया। So what you can do is you can just keep on trying all these new things and come up with your own shapes and size and do whatever you want with this. Just be creative with this. तो आप इसको यूज़ करके हर चीज़ को बैंड, स्क्वॉश, स्ट्रेच, स्फेरीफाई, अभी जैसे मुझे इसको अगर स्फेरीफाई, इसको थोड़ा गोलाकार बनाना है, मुझे इसको थोड़ा स्फेरिकल बनाना है, इफ़ आई क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड प्रेस स्फेरीफाई तो देखिए ये एकदम स्क्वायर जैसा हो गया। तो अगर आपको कोई चीज़ों को मोटा बनाना है या स्फेरिकल बनाना है तो यू कैन जस्ट प्रेस स्फेरीफाई एंड ट्राई दिस। सो देखिए व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ़ आई कीप ऑन शोइंग यू ऑल दीज थिंग्स देन यू विल फाइंड दैट आवर लेक्चर मे गो ऑन फॉर 5 to 6 आवर्स। मैं कहूँगा मैं जस्ट एक आध मॉडिफायर जो है ज़्यादा बता के आई जस्ट मूव ऑन टू द अदर पार्ट विच इज़ दी मटेरियल एडिटर, जिसके अंदर आपको कोई मटेरियल को एक्सटर्नली कॉल करके इसको अप्लाई करना है, और प्लस जो बेसिक थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग की जो सेटिंग्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड देन आज सिर्फ स्टैंडर्ड लाइटिंग पे काम करेंगे, एंड देन आई विल हैव अ डेडिकेटेड लेक्चर फॉर द वी रे लाइटिंग। ओके, आई थिंक मैंने आपको माया का वी रे लाइटिंग पूरा दिखा दिया है। जो वी रे का 3D मैक्स का जो इंटीग्रेशन है, जो 3D मैक्स में कैसे वी रे किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो मॉडिफायर्स के अंदर मेजर मैं आपको थोड़े एक आध ज़्यादा जो मॉडिफायर्स है वो दिखा देता हूँ विच आर क्वाइट यूजफुल। अभी मान लो कि मेरे पास एक ये प्लेन है और मुझे इसको बनाना है वेव्स जैसा, जैसे अपने कपड़े होते हैं, जैसे कोई पर्दा हो गया, जैसे कोई क्लॉथ हो गया। सो आई हैव दिस मॉडिफायर कॉल्ड एज वेव। वेव का मतलब it will show some kind of curls on the object, but in order to do that we might have to increase our segments to around 50 or so, otherwise ये जो वेव है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। देखिए मैंने इसका मॉडिफायर्स में सेगमेंट बढ़ा दिए, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन वेव
तो अभी मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाता हूँ। सो देखिए मेरे यहाँ पे वेव्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। एम्पलीट्यूड सेकेंड, देन वेव लेंथ जो है दिस ऑल्सो वी कैन जस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी जब आप वेव को यूज़ करोगे, ओके। सो ये आपकी वेव क्रिएट हो गई। अगर आपको इसका गिज्मो देखना है सो यू कैन जस्ट गो टू गिज्मो। गिज्मो को आप मूव कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज योर वेव लेंथ, और आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एनिमेट दीज एट्रीब्यूट्स, यानी एनिमेट क्लिक कीजिए, आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पे रखिए, देन गो टू योर 100 फ्रेम, चेंज द अमाउंट, क्लिक ऑन एनिमेट बटन अगेन एंड यू विल हैव काइंड ऑफ एन वेवी इफेक्ट इफ़ यू वांट टू हैव। इस तरह का आप इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर वेव। अभी वेव के ऊपर मुझे लगे कि चलो यार इसके अंदर रिपल डाल देते हैं, यानी कि इसमें ऐसे एक सर्कुलर शेप होता है जो कि बीच में होता है और बाद में ऐसे रिपल्स जो है स्प्रेड होती है बाहर की तरफ। तो इफ़ आई प्रेस रिपल एंड अगेन इफ़ आई एम इंक्रीजिंग माई एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का जो वेव लेंथ है वो छोटी कर देता हूँ, और अगर मुझे लगे कि चलो यार वेव को फिलहाल बंद कर देता है, तो इफ़ आई स्विच ऑफ द वेव तो मेरा सिर्फ यहाँ पे रिपल दिखेगा, ये देखिए। सो इफ़ आई एम देन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द फेज, तो आप देखेंगे कि बीच में जब ड्रॉप गिरता है तो पानी के अंदर आपको दिखेगा कैसे रिपल्स क्रिएट होता है। सो दिस वे यू कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ एनिमेशन वेरी इजीली, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर रिपल वर्क्स। देन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सपोज इफ़ आई हैव अ सिलेंडर, एंड अगर मुझे लगे कि मुझे इसको FFD यानी कि इसका जो लैटाइज करके एक ऑप्शन है इसमें, सो आई वांट टू मॉडिफाई इट्स ज्योमेट्री इन सम काइंड ऑफ अ वर्टेक्स फॉर्म, कि उसका जो बाउंडिंग बॉक्स जैसा होता है उस तरह का अगर मुझे कोई इफेक्ट चाहिए तो आई विल जस्ट से लेटेस FFD। देखिए इसमें FFD का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, यू विल फाइंड इट इन फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशंस, इन विच यू विल फाइंड FFD सिलेंड्रिकल अलग है और बॉक्स का अलग है। अगर आपका सिलेंडर है तो FFD सिलेंड्रिकल यूज़ करो, अगर आपका FFD बॉक्स है तो आप बॉक्स यूज़ करो, क्योंकि अगर आपने गलत वाला यूज़ किया तो आपको जो उसका जो कंट्रोल्स है वो ठीक से नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, सपोज मैंने ये बॉक्स क्रिएट कर दिया, सो यू विल सी कि अगर मैं FFD जो सिलेंड्रिकल यूज़ करता हूँ उसका शेप कैसा है, ऑक्टागनल है, यानी वो मुझे पॉइंट्स दे रहा है जिसके थ्रू मैं मेरी ऑब्जेक्ट का जो मेजर पार्ट है उसको मैं स्मूथली उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, करेक्ट। अगर मैं इन सारों को सिलेक्ट करूँ सपोज नीचे, एंड इफ़ आई एम डूइंग दिस देन इट बिकम्स ईजी फॉर मी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे मुझे क्यूबिकल फॉर्म में एक जो कंट्रोल्स मिल रहा है, वो पॉइंट्स जो है वो क्यूबिकल फॉर्म में है, तो ये इस शेप के हिसाब से परफेक्ट है। सो मॉडिफायर जो ये जो FFD है, FFD का मतलब कि आपको ओवरऑल एक बाउंडिंग बॉक्स मिल जाएगा जिससे आप मेजर पोर्शन को एक साथ में एडिट कर सकते हैं इन अ वेरी स्मूथ वे। सो उसको मैंने कहाँ से सिलेक्ट किया, आई वेंट टू फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन, जब जाके मुझे ये वाले ऑप्शंस मिले। अगर मैं फिर से पैरामेट्रिक मॉडिफायर्स में जाता हूँ तो मुझे फिर से ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी इसके ऊपर भी मैं इसको कोई भी चाहे वो मॉडिफायर दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसको बेंड करना है, तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा झुका दिया तो इट विल स्टार्ट बेंडिंग। तो मेरे पास दो मॉडिफायर्स है, वन इज़ FFD सिलेंडर एंड सेकंड इज़ बेंड। तो ये सारे मिक्स एंड मैच करके यू कैन कम अक्रॉस रियली नाइस लुकिंग शेप्स वेरी इजीली, ओके। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग आई विश टू शो यू विच इज़ डुप्लीकेट या तो एरे। एरे का मतलब ये कि इफ़ आई वांट टू हैव अ राउंड टेबल, राउंड टेबल के अंदर मेरे पास बहुत सारी चेयर्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टी पॉट बनाता हूँ, एक टी पॉट यहाँ पे बन गया विच इज़ फेसिंग ऑन द इनर साइड, और मुझे चाहिए कि ये जो टी पॉट है वो इन पूरे सर्कुलर शेप में रिवॉल्व हो जाए, या तो कह सकते हैं कि ये रोटेट हो जाए। तो मुझे इसको एरे करना है। एरे का मतलब ये डुप्लीकेट हो गया एक राउंड सर्कुलर या विच आर डुप्लीकेट फॉर्म, आई वांट टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। सो सपोज मैं इसका जो पिवट पॉइंट है उसको मैं बीच में ले लेता हूँ ग्रिड के। नाउ द पिवट पॉइंट इज़ ओवर हियर, और मुझे चाहिए कि ये पूरा सर्कुलर शेप में यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाए। तो आई विल गो टू टूल्स, एरे।
तो देखिए एरे के अंदर ये थोड़ा आपको टेक्निकल फ़िलहाल स्टार्टिंग में लगेगा, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली तो बहुत ही सिंपल है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि आप जो भी यहाँ पे डुप्लीकेट करने वाले हो उसका यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा। ओके, अगर मैं प्रीव्यू को ऑन करता हूँ एंड आई विल से कि मुझे जो रोटेट है, इसका जो रोटेशन है वो मुझे कौन से एक्सिस में, आई थिंक इन एक्स एक्सिस आई वांटेड टू बी, आई थिंक इट इज़ इन वाई, या नो इट इज़ नॉट इन वाई ऑल्सो, आई थिंक अगर मैं 1 करता हूँ 1D and if I am doing this, okay, and if I am rotating in, yeah, so in Z axis we are actually getting the duplicates। ये देखें तो आप देखेंगे कि इसके जो डुप्लीकेट्स है वो इक्वली जो है इसके अंदर रोटेट हो रहे हैं, इक्वली पूरे के पूरे डुप्लीकेट यहाँ पे कॉपीज़ बन रही है और आप इसको देख पा रहे हो इन अ प्रीव्यू मोड। उसके बाद मान लो अगर आप 2D में चले गए और अगर आपने इसका जो काउंट है, मान लो कि आपने इसको रोटेट किया y डिग्री में, सपोज इफ आई एम हैविंग आई वांट टू रोटेट इट इन y एक्सिस ऑल्सो, मुझे ऐसे चाहिए कि ये इक्वल रोटेशन पे ये घूमते घूमते डुप्लीकेट बनाए। सो सपोज इफ आई एम हैविंग pivot point in the middle and if I make copies which will be revolving very gradually, जैसे आपने वो जो कभी कोई ऐसे बहुत सारे हाथ होते हैं किसी देवी देवताओं के जो हाथ होते हैं जो कि एकदम रोटेशन में इक्वल डिस्टेंस पे रोटेट हुए रहते हैं। तो इफ़ आई एम गोइंग टू एरे एंड इफ़ आई अगेन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड इफ़ आई एम सेइंग इंक्रीमेंटल रो एंड इसके जो कॉपीज़ है, द नंबर ऑफ कॉपीज़ दैट आई विल मेक इट अराउंड 10, ठीक है, यहाँ पे देखिए काउंट है, बट इफ़ आई एम रोटेटिंग इट, ये दिख रहा है आपको, और मुझे इसको मूव करना है इन एक्स एक्सिस, ये देखिए ये मूव है, मूव को अगर मैंने वाई में डाला सो यू कैन सी कि मेरा जो एंगल है ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, करेक्ट, सी दिस। सो आपको इस टाइप का कोई इक्वल इंक्रीमेंट पे ये जो 50 है दिस इज़ द रोटेशन एंगल, यानी अगर मैं इसको 15 करता हूँ तो ये एकदम स्मूथली आपका रोटेट होगा, जस्ट लाइक यू नो यू शूटिंग अ हाई स्पीड कैमरा जो होता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है आपको कि कौन से एंगल से किस पे जा रहा है। सो यू कैन सी कि इस तरह से पूरा का पूरा आपका रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊँगा तो ये थोड़ा ज़्यादा रोटेशन होगा। तो आप इसको हर एक एक्सिस में या हर एक मूवमेंट में देखिए इसका डिस्टेंस आपको मूव में मिलेगा। और अगर आपको स्केल करना है तो स्केल भी अगर आपने धीरे धीरे करके बढ़ाना है तो अगर आपने 125 कर दिया तो देखिए धीरे धीरे उसका स्केलिंग नॉन लीनियर वे में बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इक्वली बढ़ाऊँ, सपोज मैं 105, 105 और 105 कर देता हूँ तो ये यहाँ पे 100 है और 100 के बाद यहाँ पे थोड़ा बढ़ रहा है, तो थोड़ा और बढ़ाते हैं, मे बी 125, 125 और 125। तो ये देखिए धीरे से धीरे ज़्यादा बढ़ गया। इसका मैं डिस्टेंस बढ़ाऊँगा, सो नाउ इट विल शो नाइस ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो देखिए इसका डिस्टेंस उतना ही लेकिन स्केल बढ़ गया। और काउंट भी अगर आपको बढ़ाना है ज़्यादा तो आप इसको 25 कर सकते हैं, यू कैन से 10, यू कैन से 5। देखिए यहाँ पे इसका डुप्लीकेट का काउंट है वो बढ़ रहा है और कम हो रहा है। इसको हम लोग फिर से 0 0 0 कर देते हैं, 100 100 एंड 100 एंड इसके जो काउंट्स है वो बढ़ाएंगे। सो वी विल हैव टोटल इन एरे। ओके, इसका जो डिस्टेंस है वो कम करना पड़ेगा ताकि हमें वो काउंट्स दिखे। देखिए अगर मैं इसका काउंट अभी बढ़ाता हूँ टू 25, सो यू विल सी कि काउंट्स भी बढ़ रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो एक कॉम्प्लेक्स शेप बनाते हैं क्विकली ताकि आपको इसका, और हाँ मान लो कि आपने जो ये किया था और उसको आपको अभी एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट कर देना है, तो यू कैन जस्ट से ओके। तो आपके सारे ये मिल गए आपको डुप्लीकेट होके। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी नहीं है। आप किसी इस चीज़ को जहाँ पे चाहे आप वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी मैं एक हल्का सा एक डिज़ाइन बना लेता हूँ जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन इजीली अगर मैं सोच रहा हूँ दैट इफ़ आई एम यूजिंग एरे देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर मी।
सपोज मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, आई विल मेक अ बॉक्स जिसका कोई हाइट सेगमेंट्स या किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई विल मेक इट इक्वल, यानी कि 20, 30, 5 एंड 30। ओके, और इसका जो विथ है वो कम कर देता हूँ टू अराउंड 2। नाउ मुझे चाहिए कि ये जो क्यूब है वो रोटेट होता होता ऐसे एक हल्के से एक ट्विस्टेड ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू कर दे, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये धीरे धीरे रोटेट होता होता बहुत सारे कॉपीज़ बन जाएंगे जो कि हल्के से एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो पहले तो इसका जो पिवट पॉइंट है ये मैं अफेक्ट पिवट पॉइंट करके सेंटर ले लूँगा, ताकि ये रोटेट हो तो बीच में से हो, नीचे से बेस से ना हो। सो नाउ आई विल गो टू एरे, अगेन काउंट इज़ फाइन, दिस ऑल्सो रोटेशन एंड ऑल, अगर आपको रीसेट ऑल पैरामीटर्स करना है वो भी आप कर सकते हैं। नाउ अगेन आई विल गो टू 3D और मैं करूँगा काउंट इज़ 10 फॉर नाउ। ठीक है, प्रीव्यू करेंगे, व्हाट इज़ हैपनिंग इज नथिंग इज़ हैपनिंग क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है, रोटेशन नहीं है। बट फर्स्ट आई विल जस्ट मूव इट इन एक्स डायरेक्शन, आई थिंक। ओके, एक्स माइनस में जा रहा है, नो प्रॉब्लम। सो एक्स माइनस में तो हो गया, तो ये मल्टीपल कॉपीज़ तो बन गई, डुप्लीकेट तो हो गए इक्वल डिस्टेंस में, बट आई वांट देम टू रोटेट एट ए पर्टिकुलर डिग्री, ईच डुप्लीकेट विल बी रोटेटिंग एट ए पर्टिकुलर डिग्री। तो रोटेशन में करूँगा, आई थिंक आई विल रोटेट इट इन एक्स। देखिए एक्स को अगर मैंने 15 कर दिया और मैंने इसके काउंट्स बहुत बढ़ा दिए अप टू 50, एंड इफ आई एम रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम टू -5, so you can see that I have created the shape that I wanted। तो इसका काउंट, इसका जो डिस्टेंस है और कम कर देता हूँ, -1 और समथिंग, या -2, -3, आई थिंक -3 विल बी गुड इनफ। और डुप्लीकेट जो है वो और भी, इसका जो एंगल है और कम कर देता हूँ। सो यू कैन सी दैट आई हैव क्रिएटेड अ शेप विच इज़ फेयरली वेरी एलिगेंट लुकिंग, एंड आई विल जस्ट इंक्रीज द, आई थिंक आई विल इंक्रीज द काउंट ऑल्सो टू 100। ओके, सो मुझे जो शेप चाहिए था कि ये जो बॉक्स है ये रोटेट होता होता एक बहुत सारे कॉपीज़ बनाए, डुप्लीकेट्स बनाए, और वो इस तरह का कुछ डिज़ाइन सा बन जाए। सो आई विल से ओके नाउ। तो हुआ ये कि मेरा ये एक कंबाइंड शेप बन गया, कलेक्टिव शेप बन गया। लेकिन फ़िलहाल ये क्या है कि ये अलग अलग शेप्स हैं, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे इन सबको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो आई विल जस्ट सिलेक्ट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। ओके, आई विल गो टू कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, और किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं, देखिए इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करके आई कैन अटैच द शेप्स, और आई कैन गो टू कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन एंड आई कैन कनेक्ट एंड देन से पिक ऑपरेंड। पिक ऑपरेंड करने से प्रॉब्लम क्या होगा कि ये एक ही ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर पाएगा, करेक्ट। लेकिन वी वांट टू हैव मल्टीपल selections, so let us see if we have option of selecting all of them at the same time. So I think if I am selecting all these objects, I think we might have to go to the edit poly option only. Let us not use this, इसको छोड़ देते हैं। Let us try if we can find any option. It should have multiple options for selecting, but never mind. इसको हम लोग कर देंगे convert to editable poly, और इसको सिलेक्ट करके I will say attach का जो ऑप्शन बॉक्स है, ऑप्शन बॉक्स में हमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाएगा, अटैच। तो अभी ये हो गया कि ये पूरा का पूरा एक ही शेप बन गया। देखिए यहाँ पे बॉक्स 001 जो था वो अभी ये पूरा शेप बन गया। नाउ सपोज इफ़ आई वांट टू बेंड इट, यानी इसको मुझे कर्ल करना है, मुझे इसको एक फ्लावर का शेप देना है, तो फ्लावर के शेप के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट से एक्स एंड से बेंड मॉडिफायर। तो बेंड मॉडिफायर में आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस में। सो एक्स एक्सिस यूज़ करके आप देखिए 360 डिग्री पे आने पे एकदम अपनी जगह पे मिल गया। सो आई विल जस्ट से 360। सो ये देखिए अपना जो शेप है ये क्रिएट हो गया। सो ये शेप बनाने में आई थिंक हमारा, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी कुड हैव स्पेंट, बट अगर हमने एरे यूज़ किया तो ये जो कॉम्प्लेक्स शेप है ये बनाने में काफ़ी ईजिली हमें
कन्वीनियंस मिल गया। और दूसरा भी एक चीज़ कर सकता हूँ कि सपोज़ कि मुझे इसको ये वाला पार्ट जो है ये मुझे बड़ा चाहिए, आई वॉन्ट दिस पार्ट टू बी एक्सपांडेड। तो इफ़ आई गो टू दिस अगेन, इफ़ आई गो टू FFD बॉक्स, ओके, FFD मॉडिफायर, FFD बॉक्स मॉडिफायर, ओके, एंड मुझे ये जो ऊपर का पार्ट है ये थोड़ा एक्सपांडेड या एनलार्ज चाहिए, सो आई एनलार्ज दिस पार्ट। तो आप देख सकते हैं ये कैसा शेप हो गया। और अगर मैं अभी इस पार्ट को, अगर मैं ये शो एंड रिजल्ट वाला क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो FFD का जो मॉडिफायर है वो मैं लाइव यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, करेक्ट। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका छोटा मोटा काम भी कितना जल्दी से बिना किसी बड़े प्रॉब्लम या बड़े ग्लिच के आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सो दिस वे 3D Max इज़ फार मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू ऑपरेट व्हेन इट कम्स टू मोशन ग्राफिक्स। सो मोशन ग्राफिक्स में भी आप सारी चीज़ें इसको ईजिली यूज़ करके बना सकते हैं। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटीज़ दैट यू कैन अचीव यूजिंग 3D Max। ओके, सो ये जो एरे का जो ऑप्शन था ये मुझे आपको दिखाना था कि इसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करके अपने हिसाब से क्रिएटिविटी दिखाएं और कुछ अच्छा सा बना के दिखाएं। सो एरे ऑप्शन, आई थिंक मॉडिफायर्स, आई एम होपिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे ये छोटे मोटे जो मॉडिफायर्स है उसको यूज़ करें एंड दे शुड कम अप विद देयर ओन क्रिएशंस एज सुन एज पॉसिबल। देन आई वुड लाइक टू शो यू मॉडिफायर्स के बाद, मॉडिफायर्स तो आपने देख ही लिए कि उसमें बैंड होता है, टेपर होता है, स्ट्रेच होता है, वेव होता है, रिपल होता है। बट सपोज इफ आई वांट टू क्रिएट अ काइंड ऑफ शेप विच इज़ काइंड ऑफ अ बॉटल, या तो कह सकते हैं कि एक वियर्ड सा शेप है जो कि बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है इफ़ यू आर यूजिंग एडिटेबल पॉली। तो मैं कुछ 2-3 कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स दिखा देता हूँ, कंपाउंड मॉडिफायर्स। ये देखें यहाँ पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट करके एक ये मॉडिफायर लिस्ट आपको मिलेगा जिसके अंदर आप कस्टम शेप्स बना सकते हैं। कस्टम शेप्स का मतलब कि सपोज इफ़ आई एम क्रिएटिंग अ लाइन ओवर हियर, मैं जल्दी से एक लाइन बना देता हूँ। ओके, इफ़ आई एम क्रिएटिंग अ लाइन, और मैं मानता हूँ ये वाइन ग्लास है विच इज़ अ वेरी बैड वाइन ग्लास, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई एम शोइंग इट टू यू वेरी क्विकली। इन सबको मैं स्मूथ कर देता हूँ। ओके, इसको डिलीट एंड या दिस इज जस्ट लाइक फोटोशॉप। आप फोटोशॉप में भी जनरली ऐसे कुछ पेन टूल से जो है शेप्स बनाते हैं। सो क्विकली वी हैव जस्ट मेड अ शेप। ये हो सकता है अपना प्रोफाइल ऑफ द ग्लास। तो मेरी जो ग्लास की जो आउटलाइन है वो ऐसी कुछ होगी एंड इफ़ आई गो टू दिस स्प्लाइन, मुझे उसको थिकनेस देनी पड़ेगी। So I'll just select this spline and give it an outline. ओके, स्प्लाइन को आउटलाइन दे दूंगा ताकि ये जो ग्लास है बीच में से होलो हो। अगर मैंने इस आउटलाइन को नहीं दिया तो मेरा जो ग्लास है पूरा फिलअप हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा ऊपर से भी। सो अगर मैं ये आउटलाइन देता हूँ तो वो जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। एंड देन मुझे अगर इसको रिवॉल्व करना है तो मुझे रिवॉल्व करना पड़ेगा इस एक्सिस से। ये जो पिवट पॉइंट है उसको बीच में सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो आई विल गो टू दिस पॉइंट, पिवट पॉइंट यहाँ पे रख लिया। एंड देन इस पॉइंट के बाद मेरा जो लेथ, अगर मैं इसको लेथ कमांड देता हूँ तो एक्स एक्सिस के अंदर ये जो आपका ग्लास है वो पूरा का पूरा रिवॉल्व हो जाएगा। सो इफ़ आई कम टू मॉडिफायर एंड अप्लाई लेथ, ओके, लेथ आई थिंक इज अ मॉडिफायर पैनल, लेथ मॉडिफायर में है। तो देखिए आपका जो ये ग्लास है वो पूरा का पूरा क्रिएट हो गया। तो ये जहाँ से शुरू हुआ इसने क्या किया, इसने पूरे जो ग्लास को आपके लिए क्रिएट करके दे 360 डिग्री में। अगर आप यहाँ पे 180 डिग्री करोगे तो ये हाफ आएगा। तो देखिए, और अगर मैंने इसमें आउटलाइन ना की होती तो मेरा जो ग्लास है वो पूरा ऊपर से भी कवर अप हो जाता। इट कुड नॉट हैव हैड दिस होलो पार्ट विच यू आर सीइंग हियर, क्योंकि अपने जो लेफ्ट में प्रोफाइल में देखेंगे तो फ्रंट में ये जो थिकनेस है उस वजह से हमें जो इसका थिकनेस मिल रहा है वो मिल रहा है। अगर मैं अभी भी इस लाइन को मॉडिफाई करना चाहूँ, देखिए वाइल कीपिंग द लेथ ऑन, अगर मैं इस सेगमेंट को, देखिए मेरा सेगमेंट है, अगर मैं इस सेगमेंट को कंट्रोल करूँगा तो मेरा लेथ में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। ये देख रहे हैं, ये देखिए मेरा जो पॉइंट है, अगर मैंने किसी एक पॉइंट को यहाँ पे मूव किया, इफ़ आई एम एक्सपांडिंग इट, सो वाइल कंट्रोलिंग द कर्व्स आई एम एबल टू सी द फीडबैक ऑल्सो अलॉन्ग साइड द लेथ कमांड। तो देखिए ये इंटरेक्टिवली हम लोग को बहुत ही
अच्छा इसमें कंट्रोल मिल रहा है दैट वी कैन मॉडिफाई द शेप्स लेटर ऑन ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेथ। लेथ के बाद मैं एक लास्ट चीज़ बता दूंगा विच इज़ लॉफ्ट। लॉफ्ट का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग में कुछ दिख रही है, बीच में कुछ दिख रही है और एंड में कुछ दिख रही है, सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट सच कॉम्प्लेक्स शेप्स, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हैविंग 3 शेप्स, पहले तो आर्क बना लूँगा। आर्क यानी कि दिस विल बी द पाथ ऑन विच माई शेप विल बी कन्वर्जिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन सपोज इफ आई एम टेकिंग अ स्टार, ये स्टार होगा। देन आई विल हैव समथिंग लाइक एन एग जो ओवल शेप होगा। इसको ओके नॉट एग, मे बी आई कैन टेक अ circle, maybe circle, and we will have a rectangle. Let us see what happens. Okay, अब ये 3 शेप है। मान लो कि मुझे इन तीनों शेप को एक के अंदर एक मर्ज करना है, यानी सर्कल के बाद रेक्टेंगुलर शेप होगा, रेक्टेंगुलर के बाद स्टार का शेप बन जाएगा। सो हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन डू दैट बाय यूजिंग द लॉफ्ट कमांड। देखिए व्हाट आई विल डू इज आई विल बी सिलेक्टिंग दिस, इसको मैं शिफ्ट सी कर देता हूँ ताकि अपना कैमरा चला जाए। इफ़ आई सिलेक्ट दिस आर्क एंड गो टू कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में अगर लॉफ्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सो बेसिकली दिस बिकम्स अ पाथ ऑन टू विच माई शेप विल बी एक्सपांडेड। मेरा जो शेप है इसके ऊपर पाथ लेके वो इस शेप का 3D में बन जाएगा। तो देखिए पाथ तो सिलेक्ट हो गया, बट आई नीड टू फर्स्ट आफ्टर सिलेक्टिंग द पाथ आई नीड टू सिलेक्ट द शेप। तो गेट शेप करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा ये जो फर्स्ट शेप है ये तो सिलेक्ट हो गया, जो मेरा सर्कुलर शेप है वो सर्कुलर शेप हो गया। इसके बाद आता है आपका जो रेक्टेंगुलर शेप है। मुझे रेक्टेंगुलर शेप को कौन से पॉइंट के बाद मुझे इसको कन्वर्ज करना है? मुझे सर्कल टू रेक्टेंगल शेप, मुझे सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे उसको कन्वर्ज करना है, तो आई विल बी गिविंग एन अमाउंट इनटू माय पाथ का जो ये एट्रीब्यूट है यहाँ पे दूंगा। सो ये देखिए हो क्या रहा है कि मेरा जो पाथ एक्चुअली आर्क यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये मेरा 15th पॉइंट है। तो यहाँ के बाद रेक्टेंगल में मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। सो सपोज यहाँ पे रखने के बाद, ये पॉइंट पे रखने के बाद, इफ़ आई एम अगेन गोइंग टू गेट शेप एंड इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस रेक्टेंगल, तो ये देखिए हुआ क्या, शुरुआत हुई सर्कल से और इसके बाद ये कन्वर्ट हुआ रेक्टेंगल के अंदर। देखिए दिस मोर लुक्स लाइक अ बनाना, आई कैन से कि यहाँ से शुरुआत हुई और ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हुआ। लेकिन मान लो कि ये जो शेप यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया, इसके बाद जो ये पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट है, इसके बाद ये रेक्टेंगल बन जाए स्टार, तो मैं इसको दूंगा आई थिंक 65 पे आ गया। 65 पे आने के बाद इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस गेट शेप एंड इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस स्टार, तो आप देखिए अभी क्या हुआ कि ये रेक्टेंगल पूरा कन्वर्ट हो गया एक स्टार के अंदर। देखिए it has got converted into a star. So you can see that it's pretty complicated thing कि किसी एक शेप को आप किसी अलग शेप में कन्वर्ट करो। तो इसमें हुआ ये, अप टू दिस पॉइंट इट वाज सर्कल, देन इट बिकेम रेक्टेंगल एंड देन इट बिकेम स्टार। अभी प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज वी डू नॉट हैव सो मैनी वर्टेक्सेस, तो इसने बहुत सारे यहाँ पे ट्राइंगल्स क्रिएट कर लिए, विच इज़ फेयरली जस्टिफाइड। सीधी बात है कि वो सॉफ्टवेयर भी कहेगा कि मैं कहाँ से स्मूथनेस इसमें मेंटेन रखूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई because of all these mismatch in the vertex numbers, we could not create the shape that we wanted, but even then we were able to at least achieve what we did. So फिर से एक बार करते हैं कि I will go to that path, फिर से इस path पे जाते हैं, we will try to make it again। path पे गए, modifier में जो loft का हमने option दिया था, we will go to compound objects loft, already we have got the shape, तो shape 0th पे circle है जो कि already है यहाँ पे। दिस इज विच शेप, दिस इज या दिस इज अ लॉफ्ट वाला, तो इसके पहले वाला डिलीट कर देते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इज द प्रीवियस वन। एक बार फिर से ही पूरा कर लेते हैं। आई विल गिव इट लॉफ्ट एंड देन गेट शेप सर्कल, देन ऑन 25th degree we will be getting a shape of rectangle, so this time it's looking pretty okay। And then on I think 80th point
अभी इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा काफ़ी स्मूथली होना चाहिए, बिकॉज दिस टाइम वी आर कीपिंग इट टू अ मच लॉन्गर डिस्टेंस। तो गेट शेप करके अगर स्टार ले लेते हैं, सो ये देखें यहाँ पे लास्ट टाइम से थोड़ा सा इसमें फ़र्क दिख रहा है। सो वॉट यू कैन सी इज़ द सर्कल, द रेक्टेंगल एंड द स्टार, राइट। और आप फिलहाल ये जो है ऑब्जेक्ट है मॉडिफायर, ये लॉफ्ट के अंदर है, यानी कि इट इज़ नॉट मॉडिफाइबल, बट एज सुन एज वी कन्वर्ट दिस इनटू अ एडिटेबल पॉली, तो इसके साथ भी आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप जनरली किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे फेस सिलेक्ट करना, एजेस सिलेक्ट करना, एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू विद दिस, करेक्ट। सो देखिए लॉफ्ट इस तरह से आपका जो ज्योमेट्री है उसको एक ज्योमेट्री में से दूसरे में कन्वर्ट करता है एज पर द शेप्स दैट यू हैव गिवन, करेक्ट। सो दिस इज़ हाउ योर थिंग्स वर्क इन मैक्स। मैंने मॉडिफायर्स का कह सकते हैं कि बहुत ही, मैं कहूँगा कि जितने अवेलेबल है उसमें से मैंने आपको 10-20% तो दिखाए हैं, बट एज आई एम होपिंग दैट द मोर यू एक्सप्लोर द मोर यू विल नो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो भी सिखाया उतने से चल जाएगा। देयर आर लॉट्स मोर थिंग्स विच यू कैन ऑलवेज गेट इन टू एंड कम अप विद योर न्यू आइडियाज़। सो प्लीज़, मैं जैसे पहले कहा, प्लीज़ लर्न इट योर सेल्फ, एक्सप्लोर करो, और अगर कोई अच्छी चीज़, if you come across any good thing, then please do let me know. Okay, so this I think is good enough as far as modifiers are concerned. Now I will be covering the material editing.